राहु का अगर एक है काल भैरव अष्टकम, अच्छा, अगर आप सुनते हैं तो राहु बहुत पॉजिटिव हो जाता है। पर अगर राहु नेगेटिव है, राहु आने से आपकी हालत ख़राब हो गई, लाइफ में गड़बड़ हो गई सब, तो देवी कवचम बहुत अच्छा काम करता है। जो भी आपके 5th हाउस में जो भी नंबर लिखा है, जो भी राशि है, उसको लॉर्ड से आपका कनेक्शन है। अगर आप वो पूजा करेंगे, उनकी अर्चना करेंगे, उनकी मंत्र जपेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो आप देखिएगा आपको, जैसे कहते हैं ना कि एक शक्ति आपके साथ हमेशा चलेगी, कई जन्मों से आपका कनेक्शन। तो जब वो कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है तो आपके साथ 24 घंटे वो शक्ति रहती है। बस आपको यूज़ कैसे करना वो पता होना चाहिए। तो यूज़ कैसे करने का उनका ध्यान हमेशा करिए। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी और आज हम बात करेंगे कुंडली और पास्ट लाइफ के देवता के कनेक्शन पर, कि पास्ट लाइफ में कौन आपके देवता थे, किस भगवान की आपको कृपा मिली हुई थी, ये कैसे कुंडली के किस भाव से देखें और कैसे पता लगाएं। तो मैं बिना देरी करे हुए इस पॉडकास्ट को शुरू करती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पंडित संजीव श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। थैंक यू हिला जी, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंडित जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि क्या कुंडली में कोई ऐसा ग्रह या ऐसा कोई हाउस होता है जहां से आप पता लगा सकते हैं कि पास्ट लाइफ के बारे में जो आपके बताता हो? हाँ बिल्कुल, कुंडली में ऐसे ही पता लगता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर भाव देखते हैं तो आपके पास्ट लाइफ का कनेक्शन पता लग जाता है। किस देवी देवता, किस भगवान ने आपकी पास्ट लाइफ में हमेशा मदद की, या कौन आपके इष्ट देव है। ओके। तो वो जो हाउस है वो है 5th हाउस। तो 5th हाउस का जो लॉर्ड होता है, जो स्वामी होते हैं, उनसे आपका 5th हाउस किसका हुआ? पूर्व पुण्य का घर हुआ। मतलब कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म में आपका इन भगवान से, इन स्वामी से, इनसे आपका कनेक्शन रहा। और वो मैंने देखा है, इतनी सारी कुंडलियों में देखा है कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं होता है, लोग उनको मानते हैं। अच्छा। हाँ, कहीं ना कहीं उन लोगों को मानते, कोई ना कोई कनेक्शन रहता है। अच्छा। तो कैसे देखते हैं, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे अगर 1st हाउस में आपका अगर सपोज नंबर 1 है, एरीज राशि है, तो 5th हाउस में 5 नंबर हो गया, ठीक है। 5 नंबर मतलब 5 नंबर सिंह राशि हुई। सिंह के लॉर्ड कौन हुए? सूर्य, ठीक है। तो सूर्य अगर, तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य भगवान के साथ कोई ना कोई कनेक्शन रहा है। तो अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्रम रोज सुनेंगे या सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपका सूर्य बहुत प्रबल हो जाएगा और आपको हर तरह की यश, कीर्ति, समृद्धि हासिल होगी। आप लीडरशिप पोजीशन पे, आप अथॉरिटी पोजीशन पे, एक पावरफुल पोजीशन पहुंच पाएगा, क्योंकि सूर्य आपका हेल्प करेगा उसमें। ओके। तो हम ऐसे सारे राशियों की बात कर सकते हैं क्या? यस। एक नंबर देखिए, आपको पहचानना कैसे है पंडित जी, एक बार बताइए कि कैसे पहचाने कि 5th हाउस को देखें? फिर देखिए 5th हाउस में जो भी राशि है ना, नंबर, उसका जो, हाँ, जो भी नंबर है वो क्या राशि का, वो जो नंबर लिखा होता है उसको हम राशि बोलते हैं। अच्छा। तो आपकी जो भी राशि है उसका लॉर्ड, तो मैं सबके लॉर्ड बता देता हूँ। हाँ, पहले से शुरू करते हैं। तो ठीक है, सपोज करो 5th हाउस में आपका 1 नंबर है, ठीक है, हम वहाँ से शुरू करते हैं, राइट। तो कंफ्यूजन नहीं होगी किसी को भी। तो 5th हाउस में सपोज आपका 1 नंबर है, तो मतलब आपका जो है एरीज राशि हुई, इसके लॉर्ड हुए हनुमान जी, मतलब मार्स। इस राशि लॉर्ड कौन हुए? मार्स के कौन हुए? भगवान हनुमान जी। अच्छा। तो अगर आप हनुमान चालीसा रोज करते हैं तो आपके लिए मिराकुलसली काम कर सकता है, क्योंकि हनुमान जी ने आपकी पिछले जन्मों में भी मदद की है। तो वो कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। देखिए बाकी सब करेंगे वो ठीक है, उसके लिए कोई मना नहीं है, पर आप हनुमान, ऑलरेडी आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं हनुमान जी से होगा, जिनका 5वें हाउस में 1 नंबर है, ऑलरेडी होगा। हमने कितनी सारी कुंडलियों में देखा, और जब देखा बोलते हाँ मैं इनको ऑलरेडी मानता हूँ, इनसे मेरा ऑलरेडी रुझान है कहीं ना कहीं, या मेरा मन करता है, या कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है। तो 5th हाउस में अगर 1 है तो हनुमान चालीसा रोज पढ़ना है। मैं अब डायरेक्टली बताता हूँ, ठीक है। 2nd हाउस क्या हुआ? 2nd हाउस एरीज के बाद टॉरस, वृषभ राशि। वृषभ राशि मतलब कहीं ना कहीं वीनस, वृषभ राशि मतलब लॉर्ड को है वीनस। कहीं ना कहीं आपका देवी से संबंध है, देवी शक्ति से। तो आप कभी भी कोई देवी मंत्र अगर करेंगे या सुनेंगे, देखिए करें या सुने दोनों एक ही बात है। सुनते हैं और ध्यान करते हैं। देखिए एक बात समझिए कि अगर आप कोई मंत्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप मंत्र करते हैं और मंत्र करके उठ जाते हैं जाप करके, तो पूरा फल नहीं मिलता। ये ऐसे ही हुआ कि हमने जूस बनाया, टेबल पर रख दिया, उसको पिया ही नहीं,
मतलब क्या हुआ, मंत्र जाप करने के बाद 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करना ज़रूरी है, अगर उसका 100% फल चाहिए आपको तो, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो वो 20% फिर बोलेगा अरे मैं तो जाप कर रहा हूँ पर कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि ध्यान। तो दूसरा जो नंबर अगर 5th हाउस में है तो देवी का अगर ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे या मंत्र करेंगे, बहुत फ़ायदा होगा। तो जैसे देवी का वचन मंत्र सुन सकते हैं, ठीक है, देवी का वचन बहुत अच्छा होगा। तीसरे में अगेन बुध, जेमिनी राशि हो गई। अगर 5th में 3 नंबर लिखा, 5th में 3 नंबर लिखा हो तो जेमिनी राशि हो गई, बुध हो गए, तो क्या विष्णु सहस्त्रनाम बहुत पावरफुल काम करता है। और भगवान विष्णु पर आपका कहीं ना कहीं रुझान होगा, आप ऑलरेडी या तो पूछते होंगे या कहीं ना कहीं आपको लगता होगा यार मुझे इनको करना चाहिए, या मेरे को कहीं ना कहीं वो कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, या एक बार जब शुरू करेंगे ना तो कोई लगेगा ये तो बहुत पुराना कनेक्शन है मेरे का। हाँ, ऐसा भी है, अगर किसी को नहीं भी लगता है तो। चौथा हो गया, क्या हो गया, कैंसर। कैंसर राशि, कर्क, तो मतलब मून चंद्रमा मतलब ओम नमः शिवाय, शिव जी से आपका कनेक्शन है। अगर 5th हाउस में आपका 4 नंबर लिखा है, या 5th हाउस में सपोज कोई प्लैनेट भी बैठा है तो उसका भी इम्पैक्ट रहता है। अगर मून बैठा है सपोज करो, अच्छा, प्लैनेट का भी होता है? हाँ, प्लैनेट का भी होता है। वैसे 5th हाउस लॉर्ड होता है, पर अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो कहीं ना कहीं वहां पर भी कहीं आपका कहीं कनेक्शन रहा है। ओके, ऐसा भी होता है। पर 5th हाउस लॉर्ड को हम देखते हैं पहले हाँ, राशि को। तो 5th हाउस में 4 अगर बैठा है तो क्या, ओम नमः शिवाय। अगर 5 है, 5 का क्या हो गया, सूर्य, सिंह राशि हुई, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्रम, या सूर्य को जल चढ़ाएं या सूर्य नमस्कार करें, आपको बहुत फायदा होगा। छठा क्या हो गया, वर्गो, अगेन मरकरी, ठीक है, कन्या राशि, मरकरी में क्या, विष्णु सहस्त्रनाम वापस से, ठीक है, अलग, ठीक है, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये सिंपल भी करेंगे तो बहुत चलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मिरेकलस मंत्र है, ठीक है, तो ये बहुत काम करेगा। फिर 7वां लिब्रा, देवी का हो गया, तो लक्ष्मी माँ के, एक जगह मैंने देवी का वचन बोला, ठीक है, एक जगह मैं बोल रहा हूँ लक्ष्मी माँ के। तुला बैलेंस की राशि है, तो उनको पिछले जन्म में लक्ष्मी माँ से आशीर्वाद प्राप्त था। हाँ, आशीर्वाद, उनका कनेक्शन था। तो मैं कहूँगा कि उनको देखिएगा, वो जिनका होता है ऐसा, उनका बड़ा कनेक्शन स्ट्रांग होता है। तो देवी से आपका स्ट्रांग रहेगा और लक्ष्मी माँ से कहीं ना कहीं कनेक्शन रहेगा, तो उनको करने से बहुत फ़ायदा होगा। 8वीं राशि क्या हो गई, वृश्चिक राशि, ठीक है, अगेन मंगल, तो हनुमान चालीसा हो गया, या साउथ में स्कंद षष्ठी का वचन। अच्छा। स्कंद जो हैं, जो कार्तिकेय जो हुए शिव जी के पुत्र, उनसे कहीं ना कहीं रिश्ता होगा, कहीं ना कहीं उनसे आशीर्वाद आपको बहुत मिलेगा। अगर आप उनकी पूजा करेंगे तो आपको बहुत आशीर्वाद। फिर 9वां क्या हो गया, 9वां और 12वां ये गुरु का हो गया, जुपिटर, 9th एंड 12th। तो अगर आपकी लाइफ में गुरु नहीं है तो आपके लिए मस्ट है कोई ना कोई गुरु आपको बनाना चाहिए। पर देखिए, बात यह है कि हम गुरु बना नहीं सकते, गुरु हमको चुनते हैं, हम गुरु को नहीं चुनते, ठीक है। पर प्रार्थना करिएगा तो गुरु मिलेगा। अगर मन में प्रार्थना करिएगा, भगवान मुझे गुरु चाहिए, मुझे गुरु चाहिए, और ये सब के लिए बोल रहा हूँ, सब राशि के लिए बोल रहा हूँ, 9वीं 12वीं के लिए स्पेशली है ही, क्योंकि गुरु आप ये शॉपिंग करके जाके बना नहीं सकते, गुरु तो आपको मिलेंगे, ये तो गुरु खुद चूज़ करते हैं शिष्य अपना। तो इनको गुरु दर्शन या गुरु पूजा चैंटिंग, ठीक है, अगर ये मंत्र सुने, गुरु दर्शन करें, गुरु पूजा चैंटिंग सुने, या गुरु पादुका स्तोत्रम एक मंत्र है वो सुने तो बहुत फ़ायदा है, और इनका गुरु से कहीं ना कहीं कनेक्शन है। फिर 10वीं और 11वीं ये शनि की राशि हो गई, ठीक है, 9वां 12वां हमने किया, 10वीं और 11वीं में क्या है, शनि का कनेक्शन है। तो शनि के लिए शनि मंत्र, ठीक है, या तो शनि का बीज मंत्र कर लीजिए, या नीलाजम क्षमाभासम ये वाला मंत्र कर लीजिए। कोई भी आप शनि मंत्र करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। कहीं ना कहीं शनि देव से आपका, शनि देव क्या है, बैलेंस के, जस्टिस के, ठीक है, मतलब जस्टिस के, न्याय के देवता है, ठीक है। और वो कर्मों का फल, जो भी आपने गलत किया तो उसका लेखा जोखा मिलके कहीं ना कहीं शनि आपको पूरा बराबर कर देते हैं, चाहे 7.5 में करें, चाहे शनि की अंतर महादशा में करें, अंतरदशा में करें। तो शनि कोई बुरा प्लैनेट नहीं है, शनि मैं कहूँगा, शनि राहु केतु ये सब बहुत अच्छे प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट बुरा नहीं है। पर क्या प्लैनेट का काम क्या है, आपके कर्मों को आपको बताना। जब वो बता रहे हैं तो अपने कर्मों को अच्छा कर लीजिए, तो कर्मों को अच्छा करिएगा तो सब प्लैनेट अच्छा प्रभाव देंगे, तो सारे प्लैनेट अच्छे। तो ऐसे 1 से लेकर 12 राशि का हमने बताया।
तो जो प्लैनेट, जो भी आपके 5th हाउस में जो भी नंबर लिखा है, जो भी राशि है, उसको लॉर्ड से आपका कनेक्शन है। अगर आप वो पूजा करेंगे, उनकी अर्चना करेंगे, उनकी मंत्र जपेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो आप देखिएगा, आपको जैसे कहते हैं ना कि एक शक्ति आपके साथ हमेशा चलेगी। जो भी मदद चाहिए होगी ना, वो शक्ति आपको करेगी पूरा। तो ये इतना पावरफुल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कई जन्मों का, पूर्व जन्म नहीं, कई जन्मों का कनेक्शन है आपका। तो ये सिर्फ एक इमीडिएट जन्म की बात नहीं कर रहा, ये तब भी आया कि कई जन्मों से आपका कनेक्शन है। तो जब वो कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है, तो आपके साथ 24 घंटे वो शक्ति रहती है। बस आपको यूज़ कैसे करना वो पता होना चाहिए। तो यूज़ कैसे करेंगे, उनका ध्यान हमेशा करिए, उनके मंत्र करिए, उनका ध्यान करिए, तो फिर शक्ति को देखिए आप कैसे यूज़ कर पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा पंडित जी, ऐसा भी होता है क्या, जैसे अगर किसी के 5th हाउस में राशि नंबर तो लिखा है, 5th हाउस भी है, कोई ग्रह नहीं है, हाँ कोई वो बात एक वो तो एक सिनेरियो, हाँ अलग है। सिचुएशन हो गई। एक सिनेरियो है कि कोई ग्रह है वहाँ पर, जैसे हाँ, मान लीजिए ग्रह। केतु है केतु है, 5th हाउस में, तो क्या बदल जाएंगे? नहीं, जैसे 5th हाउस में कोई भी राशि है तो बदल क्या जाएंगे, वो एडिशनली उनका भी सपोर्ट रहेगा। कई बार होता है ना, हमें कई देवों देवते या भगवान की कृपा है, तो बदल, वो राशि लॉर्ड तो वहीं इष्ट देव रहेंगे या उनसे कनेक्शन रहेगा, पर एडिशनली उनसे भी रहेगा। उनका भी एक बार बात कर ले। सूर्य से शुरू करते हैं। अगर सूर्य है 5वें हाउस में, देखिए सूर्य है 5वें हाउस में, अगर सपोज करो तो हमने मंत्र तो वही रहेंगे जो हमने बोले, मंत्र इससे हमने राहु केतु का डिस्कस नहीं किया। अच्छा, राहु केतु का हमने डिस्कस किया। तो राहु के लिए, केतु के लिए हम बोलेंगे गणपति अथर्वशीष। अच्छा, अगर केतु है तो गणपति अथर्वशीष, गणपति जी से भी आप गणपति टेम्पल गए, गणपति अथर्वशीष सुना। देखिए जरूरी नहीं आप टेम्पल जाएं, क्योंकि ये शरीरी टेम्पल है। देखिए आदमी क्या कहाँ कहाँ घूमता रहेगा तीर्थ और करता रहेगा कि भगवान मिल जाएंगे। भगवान तो तेरे अंदर है बच्चे, कहाँ जा रहा है? तो अंदर जाना है, ये बाहर की जर्नी नहीं है। भगवान को जान पाना है तो अंदर जाना पड़ेगा। तो अंदर अगर आप गए तो सब मिल जाएंगे, सारे देवी देवता सब मिल जाएंगे। और मैं कहता हूँ भक्त की जो है ना, भक्त की पावर इन सब देवी देवता से ऊपर है। जो डिवोशन में रहता है ना भक्त अपने गुरु के लिए या किसी के लिए, तो आप बिलीव नहीं करिएगा, जब भक्त अपनी लास्ट जर्नी पे जाता है, जो गुरु भक्त होता है स्पेशली, उसकी बात बता रहा हूँ, क्योंकि गुरु में ही सारी शक्तियाँ हैं। जो गुरु भक्त होता है, सारे देवती देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि भाई ये गुरु भक्त चाह रहा है, इसको जाने दो, नहीं तो ये 84 से पार जाना सबके बस का नहीं है। रोक लेते हैं, प्रलोभन देते हैं, तुझे पैसा चाहिए ले पैसा ले, तुझे वैभव चाहिए ये ले, तुझे ये स्त्री चाहिए स्त्री ले, जो चाहिए वो दे देते हैं। तो क्या आपको 84 के चक्कर में रख लाते हैं? पर जो गुरु भक्त होता है, जिसकी श्रद्धा असीम होती है, उसके आगे देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, उसको जाने देते हैं। नहीं तो इतने सारे लोग हैं, 14 भवन, कितने लोग हैं, यहाँ से लेकर आने जाने में ये जर्नी बहुत गहन है। कभी इस जर्नी के बारे में बताएंगे तो कितने शरीर भाई, सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म में गए, सूक्ष्म से कारण से गए, कारण से शब्द में गए, शब्द से, मतलब ये जर्नी अनंत की जर्नी है। तो इसमें पार पाना आसान नहीं है। पर अगर गुरु भक्ति आपकी स्ट्रांग है, ठीक है, आपका डिवोशन स्ट्रांग है, तो आप जा सकते हैं, तो ये जर्नी आसान हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जिस भी प्लैनेट में जिस भी देवता को मानते हैं, उसका मंत्र करने से आपको सपोर्ट मिलेगा। पर अगर आप सपोज करो भाई मैं किन को मारूं, कंफ्यूज हैं, तो कुछ नहीं करना है आपको। आप गुरु को प्रार्थना करिए कि मेरी लाइफ में कोई गुरु आ जाए। केतु का डिस्कस कर रहे थे हम, राहु का नहीं बताया। राहु का देखिए, राहु का आप जो है, राहु का अगर एक है काल भैरव अष्टकम, अच्छा, अगर आप सुनते हैं तो राहु बहुत पॉजिटिव हो जाता है। पर अगर राहु नेगेटिव है, राहु आने से आपकी हालत खराब हो गई, लाइफ में गड़बड़ हो गई सब, तो देवी कवचम बहुत अच्छा काम करता है। देवी का मंत्र करेंगे तो राहु जो है देवी से थोड़ा सा ठीक रहता है। अच्छा पंडित जी, कई लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत लोगों ने मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जी कि उनका किसी बचपन से ही किसी पर्टिकुलर भगवान जी में बहुत इंटरेस्ट रहा होता है, और जैसे ही जिस पल वो उनकी प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, वो फलित भी होती है। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि कुंडली में वो जो हाउस आप 5th हाउस बता रहे हो, वहाँ या उसमें बैठी राशि, उसमें बैठा ग्रह है, वो जस्टिफाई नहीं कर पाता है। तो उसमें ऐसा होगा कि 1st हाउस फिर देखना पड़ेगा आपको। अच्छा, 1st हाउस में राशि और लॉर्ड, वहाँ भी कनेक्शन होता है। वहाँ भी कनेक्शन, हाँ वहाँ भी होता है। 1st हाउस में राशि और लॉर्ड होगा, तो जो भी 1st हाउस में होगा उसका आप देखिएगा तो वहाँ भी कनेक्शन होता है। पर मैं बता रहा हूँ, जिनका ना सपोज करो आपका रुझान नहीं है उस देवी देवता से, या उससे कनेक्शन आपको, वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने 80-90% केसेस में तो देखा है, मतलब मैंने ऐसा बहुत कम 1-2 लोगों ने शेयर किया कि भाई हमारा नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ आप उसको शुरू करिए, फिर बन जाएगा। फिर नहीं,
फिर आप शुरू करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि अरे यार ये तो मैं बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहा था। अच्छा। तो जैसे मैंने आपको कहा सस्टेनेंस एनर्जी, तो आप एक बार शुरू करके देखिए, जो आपके 5th हाउस पे उनके लॉर्ड की भक्ति करके देखिए और ये नवरात्रि शुरू करके देखिए, तो कनेक्शन एक बार स्टैब्लिश हो गया। वो जो ना कई बार सिग्नल नहीं मिल रहा होता है, कोई ना कोई, एक बार सिग्नल मिल गया तो फिर देखिए फिर कैसे चमत्कार होता है, फिर लाइफ में जो चाहिए वो मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ एक बार राशि जो जैसे मैंने बोला है इसके हिसाब से करके देखिए। और दूसरा लग्न से भी होता है, लग्न का लॉर्ड जो है उससे भी कनेक्शन होता है, या प्लैनेट उससे भी कनेक्शन होता है। पर 5th हाउस का कनेक्शन मैंने देखा बहुत स्ट्रांगली काम करता है। तो आप अगर लगता है कि अरे नहीं मेरा नहीं लग रहा, तो एक बार जो मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग करके देखिए, उस मंत्र को सुनिए, ध्यान करिए, ज़्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ 21 दिन करके देख लीजिए, ठीक। आप देखिए उससे बहुत फ़र्क पता चल जाएगा आपको। अगर कोई ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहा है कुंडली में, सारे ग्रह बिगड़े हुए हैं और हमने सिर्फ अपने इष्ट 5th हाउस को देखकर, राशि को देखकर अपने इष्ट की प्रार्थना शुरू करी, तो क्या वो पास्ट जन्म के इतने सारे कनेक्शन वापस से जुड़ जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा? देखिए, प्रारब्ध को काटना इम्पॉसिबल होता है। अच्छा, ठीक है, पर क्या है, कितने भी कष्ट लिखे होंगे जी, आप उसमें से आराम से निकल जाएंगे, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि कष्ट नहीं आएंगे, क्योंकि प्रारब्ध को तो भगवान भी अगर अवतरित होते तो भगवान को भी 14 साल का वनवास मिला, उन्होंने भी काटा। भाई बाली ने जो है, राम जी ने बाली को मारा छुप के, तो कृष्ण अवतार में उसी भील ने बाली के रूप में उनके कृष्ण जी के पाँव पे करा। तो कर्म का कर्जा तो भगवान को भी देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कर लीजिए सब हो जाएगा, पर प्रॉब्लम्स आएगी, उनके साथ साथ उनकी पूछ के नीचे सोल्यूशन भी आएगा, ये हम बोल सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये करेंगे तो पीछे पीछे सोल्यूशन भी आएगा, और आप उस सोल्यूशन, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जिसके पास आपका सोल्यूशन ना हो, ये हम लिख के गारंटी से दे सकते हैं। तो आप ये करिएगा तो ज़रूर मिलेगा। अच्छा पंडित जी, कई बार हम ये भी देखते हैं कि देश में रह रहे हैं तो तरक्की बिल्कुल नहीं हुई, किसी ने बताया, तुक्का लग गया, विदेश चले गए, वही बंदा, वही स्किल सेट, लेकिन वहाँ पे जाके एकदम से दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। तो ये भी क्या कुंडली में कहीं देखा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं 3rd हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस से होता है। अच्छा, ठीक है, और 6 से 12 से भी है। मतलब क्या होता है, जन्म स्थान पे ना आपका ये ऑब्स्टिकल एनर्जी कह रहे हैं या लॉस एनर्जी, जो 6 से 12 में कहूँगा, ये बहुत स्ट्रांग होती है। जी। तो जब आप विदेश में चले जाते हैं तो 12th हाउस कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है, वीक पड़ जाता है, तो लॉस एनर्जी कम हो जाती है। तो लॉस एनर्जी देखिए 2-3 तरीके से कम होती है, या तो आप विदेश चले जाएं, या फिर आप कोई आश्रम में भी जाते हैं ना, तब भी आपकी चीज़ें 12th हाउस लॉस एनर्जी कम हो रही है। तो जो ही बंदा हर चीज़ में उसको ऑब्स्टिकल आ रही थी, लॉसेज हो रहे थे, वही विदेश में क्या, क्योंकि विदेश में क्या 12th हाउस जो है वो बेटर हो गया। अच्छा, तो क्या हुआ कि विदेश में उसका नाम, यश, कीर्ति, पैसा बचने लग गया, कमाई हो गई, प्रोग्रेस हो गई, वही इंडिया में सफलता नहीं पा रहा था, दिक्कत कर रहा था। अब और क्या है कि अगर आपको ये भी लगता है कि भाई हमें विदेश में रहूं या यहाँ रहूं, तो जिसका विदेश में अगर सपोज प्रॉस्पेरस कर रहा है और इंडिया आने में उसका लगता है कि यार जब भी आया तब भी प्रॉब्लम हो गई, कुछ डिजीज़ हो गई, कोई लॉस हो गया, तो उसके लिए अच्छा है कि वो विदेश में रहे। ओके, विदेश में रहे, क्योंकि विदेश में रहने से क्या होगा, उसकी वो लॉस एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। या दूसरा उपाय है, अगर आप नहीं जा सकते किसी पारिवारिक स्थिति से, तो मैं कहता हूँ साइलेंस कोर्स करो, एडवांस कोर्स करो, ध्यान में थोड़ा रहो, हर 2-2 महीने में करते रहो, तो उससे क्या वो नेगेटिव एनर्जी काफ़ी कंट्रोल हो जाती है। ओके ओके ओके। तो क्या विदेश से कनेक्शन कुछ पास्ट लाइफ भी होता है कि कभी आप? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, पास्ट लाइफ का ऐसा कनेक्शन है कि मैं कहता हूँ देश काल पात्र आपका कर्जा होता है हर भूमि पे। अच्छा, आपको जहाँ की रोटी खानी है ना, वहीं जाके खानी पड़ेगी। जो लिखा है ना, दाने दाने पे लिखा है खाने में, वो सही में वो उसका मीनिंग है कि अगर आपको बाहर जाना लिखा हुआ है तो बाहर जाके ही आप वहीं पर उसी देश का रोटी, ऑलरेडी आपके पत्री में लिखा होता है कि भाई आप इस टाइम में बाहर चले जाएंगे और बाहर आप सेटल होंगे। तो कहने का मतलब कनेक्शन तो है ही। अगर आपका बाहर से कनेक्शन नहीं होगा तो आप बाहर नहीं जाओगे, और बाहर से कनेक्शन होगा तो कितनी कोशिश कर लो, आपको कोई ना कोई बहाना बना के या शादी से बाद या कहीं जाओगे, तो बिल्कुल आपका उस जन्म, उस क्या होता है कि इतने जन्मों, देखिए आदमी तो हम हिंदू में यही मानते हैं कि कई जन्मों में आप आ रहे हैं, आपका सोल तो एक ही है, पुरातन है, पर आपका शरीर चेंज होता रहता है। तो जिस जन्म में जहाँ पर भी आपका उस भूमि का कोई कर्जा रह गया, वहाँ से कोई, ये क्या देश है, ये कर्जे का देश है मैं बोलता हूँ।
यहाँ सिर्फ कर्जा लेने, जो पति पत्नी बने, बाप बेटा, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, माँ बाप, ये सब क्या कर्जे का लेन देन है। तो लेन देन का देश है, लेना देना करने हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये टेम्पररी स्थान है हमारा। ठीक है, तो टेम्पररी स्थान को हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो नहीं करना है। पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, आप गए वहाँ पर, आपने ध्यान किया, साधना की, अपना जीवन यापन किया, तो कहीं ना कहीं आपकी पत्री में, आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, इसलिए आप उस जगह पैदा हुए या उस जगह गए। अगर पैदा नहीं हुए तो उस जगह गए, क्योंकि कुछ कर्जा आपका यहाँ पर भी था, आपकी मातृभूमि में था, कुछ कर्जा वहाँ का भी था, तो दोनों जगह गए आप। पंडित जी, कई केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं, मैं पास्ट लाइफ देखना तो नहीं कहूँगी, लेकिन कई बच्चे होते हैं और ये रिसर्च भी हुई है जिनको ग्लिम्सेस के रूप में अपनी पास्ट लाइफ याद होती है कभी ना कभी की, और जब जाके वहाँ वेरीफाई किया, ऐसे राजस्थान का एक केस मैंने सुना था, यूएस के कई सारे केसेस हैं, तो वो बच्चा बेचारा आया पता करने अपने पेरेंट्स के साथ, इंडिया आया, और पता चला कि एक्चुअली उस नाम का, उस जो उसने पूरा परिवार का हिस्ट्री बताया, वैसा एस्टैब्लिश था एक परिवार वहाँ पर। तो ये क्या जन्म पत्रिका में देख सकते हैं? जन्म पत्रिका में देखिए, अब ये जिन बात लोगों को याद रहते हैं, मैं ये क्वेश्चन करना चाहती थी, जिन लोगों को याद रहते हैं डेफिनेटली देख सकते हैं। देखने का तरीका होता है, वो इसमें समझाना मुश्किल होगा, बट देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ तो पहुंच सकते हैं, पर देखिए अब वही बात है कि हर चीज़ का वैलिडिटी तो नहीं है ना। अगर आप वैलिडेट कर सकते हैं कोई चीज़ तो हम दिखा सकते हैं। अच्छा, ये बात है, ये बात बाकी। मतलब केतु से कहीं कनेक्शन होता है कुछ इसका? डेफिनेटली केतु से होता है और भी हाउसेस से होता है। अच्छा। ठीक है, पर क्या है कि ये वैलिडेट हो अगर किसी को तो आप दिखा सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। अच्छा। आप ये कर सकते हैं, पर बात यही है कि जब वैलिडेट नहीं हो तो कोई कुछ भी बोले तो वो मीनिंगफुल नहीं रह जाता। ठीक है, तो मेरे को ये लगता है कि इस जन्म का, देखिए हम तो बिलीव करते हैं कि लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, अभी हैं तो अभी में विश्वास रखिए। पास्ट तो पास्ट है, अभी रखिए और आने वाले फ्यूचर को देखिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, अच्छा एपिसोड रहा ये, और मुझे लगता है अब काफ़ी सारे लोगों को अपने इष्ट देवता और उन देवता का उनकी पास्ट लाइफ से क्या कनेक्शन था वो पता लगा होगा, और सही दिशा में अब वो आगे बढ़ सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।